जहांगीर खान की परेड के बाद नई बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर की बारी। 2 थानों की पुलिस पड़ी पीछे। मुर्शिदाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है। हुमायूं कबीर इकट्ठा कर रहा मुसलमानों की भीड़, फिर हुआ एक्शन। शेख गुलाम रहमान को पुलिस ने उठाया। शुवेंदु का फैसला, हुमायूं कबीर को तोड़ने उतरी बंगाल पुलिस। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही सबसे पहले मुर्शिदाबाद का नाम आता है, क्योंकि ये वही जिला है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होती रही है, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं के पलायन की खबरें आती रही हैं। और ये वही जगह है जहां बाबर के नाम पर नई बाबरी बनाने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था। देश भर से इसके लिए चंदा हुआ, लेकिन क्या ये बाबरी अब बनेगी या फिर ईंटें खोदी जाएंगी? जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड कराने के बाद अब बंगाल पुलिस हुमायूं कबीर को खोज रही है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिसने मुर्शिदाबाद के मुस्लिमों को एक किया, नई बाबरी बनाने का ऐलान किया, जिसकी वजह से पूरे देश में माहौल बना। लेकिन शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पर ऐसा बयान दिया कि अब बंगाल में 2 थानों की पुलिस हुमायूं कबीर को खोज रही है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी की पुलिस अब अपराधियों को तोड़ने के लिए उतर पड़ी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुमायूं कबीर ने ऐसा क्या किया और क्या कहा है जिसकी वजह से बंगाल पुलिस हुमायूं के पीछे पड़ी है। हुमायूं कबीर अपने बेटे को रेजी नगर से उपचुनाव में उतारा है, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसलिए मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए उसने अपनी जुबान खोली, लेकिन शायद वो भूल गया कि अब सरकार बदल चुकी है। हुमायूं कबीर ने रेजी नगर की एक सभा में खुलेआम हिंसा की धमकी दी। इस भाषण में हुमायूं कबीर ने कहा, जिस दिन मैं मुसलमानों को इकट्ठा करके सड़क पर उतारूंगा, उस दिन ऐसा वार करूंगा कि हड्डियां टूट जाएंगी। बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मतलब सीधे शुवेंदु अधिकारी सरकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए धमकी थी। इस बयान के आते ही हुमायूं कबीर के खिलाफ एक नहीं बल्कि 3 FIR दर्ज हुई है। इसके साथ ही आयोजक शेख गुलाम रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया। शुवेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर पर जो बात कही, जो बयान दिया, उसके बाद बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ये तो वैसा ही एक्शन है जैसे यूपी में योगी माफिया और गैंगस्टरों पर एक्शन लेते। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हुमायूं कबीर के इस विवादित बयान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा है, इसे ध्यान से समझ ले, धमकी भरे अंदाज में ये उसका आखिरी भाषण हो सकता है। मैं उन्हें आगे इस तरह से बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपने बयानों को वापस ले और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी करने से पहले कम से कम 25 बार सोचे। बंगाल में सीएम बदलने के बाद लगातार यूपी की तरह बंगाल में भी माफिया और गैंगस्टर साफ किए जा रहे हैं। कुछ ऊपर जा रहे हैं और कुछ जेल जा रहे हैं। जहांगीर खान जैसे लोगों का हाल देश भर ने देखा है। कैसे बंगाल पुलिस ने सड़क में परेड कराई, जहांगीर की बेगम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब हुमायूं कबीर का नंबर है। हुमायूं कबीर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और जेल की हवा खा सकता है। लेकिन इसके साथ यह बाबरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बनी तो बाबरी की ईंटें उखाड़ दी जाएंगी। मुर्शिदाबाद को लेकर क्या बीजेपी का कोई प्लान है? क्योंकि हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी ताकत मुर्शिदाबाद में नई बाबरी है, जिसकी आड़ में अपना राजनीतिक और सांप्रदायिक ताकत बढ़ा रहा है। हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया और नई बाबरी मस्जिद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा एक्शन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें।